पंजाब के ज़िला मियांवाली में दरियाए सिंध के किनारे वाक़ एक खामोश सा कस्बा माड़ी इंडस अपने दामन में वो राज छुपाए बैठा है जिन्हें वक्त ने मिट्टी में दफन कर दिया। आइए हम तलाश करते हैं माड़ी इंडस के इन मंदिरों की कहानी जो सदियों पुरानी तहजीब के गवाह है। माड़ी इंडस ज़िला मियांवाली में वाक़ है जो लाहौर से तकरीबन 370 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ तक दो अहम ज़राए से पहुँचा जा सकता है। पहला सड़क के ज़रिए लाहौर से मोटरवे M2 के रास्ते पिंडी भट्टियाँ खुशाब और कुंदिया से होते हुए माड़ी इंडस तकरीबन 6 से 7 घंटों में पहुँचा जा सकता है। दूसरा रेलवे के ज़रिए पाकिस्तान रेलवे की माड़ी इंडस लाइन अब भी फ़ाल है और यहाँ का स्टेशन माड़ी इंडस रेलवे स्टेशन तारीख़ी अहमियत का हामिल है। माड़ी इंडस दरियाए सिंध के मगरबी किनारे पर वाक़ एक छोटा मगर परवकार कस्बा है। इसका नाम दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, माड़ी जिसका मतलब छोटा कला चौकी और इंडस जो कि दरियाए सिंध का अंग्रेज़ी नाम है। यह कस्बा एक वक्त में तिजारती गुज़रगाह के तौर पर अहम हैसियत रखता था, ख़ास तौर पर लकड़ी, नमक और ज़राअत से मुताल्लिक़ा अशिया की नक़्ल व हम्ल के लिए। ये मंदिर 8वीं से 11वीं सदी के दौरान हिंदू शाहिया सल्तनत के दौर में तामीर किए गए। हिंदू शाहिया राजाओं ने मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा पंजाब और अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्सों में अपनी हुक्मरानी कायम की। उनकी सल्तनत के दौर में मुख्तलिफ मकामात पर शिव और विष्णु के लिए शानदार मंदिर बनाए गए जो आज भी पत्थर पर तराशी गई शानदार फनकारी का मुंह बोलता सबूत है। माड़ी इंडस के मंदिर इस तहजीबी तसलसल का एक रोशन हवाला है, मगर ये तन्हा नहीं। साल्ट रेंज पहाड़ी सिलसिला में इन मंदिरों की और भी कई मिसालें मौजूद हैं, जिनमें काफिरकोट के कला नुमा मंदिर जो दरियाए सिंध के किनारे वाक़ है और पथरीली पहाड़ियों पर शेव की इबादत का मरकज़ रहे। अम्ब शरीफ के मंदिर जो फिन तामीर की नफासत और इस्तेहकाम का नमूना है, और मिलवट के मंदिर जो ज़िला चकवाल के इलाके में बुलंद व बाला चट्टानों पर कायम है और आज भी वक्त के हाथों शिकस्ता होने के बावजूद अपनी अज़मत की झलक दिखाते हैं। ये सब मंदिर हमें ये एहसास दिलाते हैं कि ये इलाका सिर्फ मुस्लिम तहजीब ही नहीं बल्कि क़ब्ल अज़ इस्लाम अदवार की रूहानी, फ़नी और सकाफ़ती विरासत से भी भरपूर है। माड़ी इंडस के मंदिर शुमाली हिंदुस्तानी तर्ज़ तामीर की अक्कासी करते हैं, जिसमें पत्थर की तराश खराश और बुर्जदार छतें अहम अनासिर हैं। यहाँ ज़्यादातर रेत से बने सख्त पत्थर सैंडस्टोन इस्तेमाल किए गए जो इलाके में मकामी तौर पर दस्तयाब थे और जिन पर कारीगरों ने हाथ से तराश कर पेचीदा डिज़ाइन और मजहबी अलामात कंदा की। दीवारों और दाखिली दरवाज़ों पर फूलों के नक्श, देवी देवताओं की मूर्तियाँ और मुक़द्दस अलामतें वाज़े तौर पर देखी जा सकती है, जिन्हें रिल्फ कंदाकारी रिलीफ कार्विंग कहा जाता है। इन नकूश में कमल का फूल, लोटस, काल चक्कर, व्हील ऑफ टाइम और बाज़ जगहों पर शिवलिंगम आनंदी बैल जैसे इश्काल नुमाया है। सतूनों पर नक्श व निगार न सिर्फ तज़ीनी एस्थेटिक थे बल्कि मजहबी अलामती हैसियत भी रखते थे। ख़ास तौर पर दाखिली हिस्से के करीब नक्श शदा देवी देवताओं की शबीहें हमें बताती हैं कि यहाँ रसूमात और पूजा पाठ बाकायदगी से अंजाम दिए जाते थे। अगरचे वक्त ने इन मंदिरों को खस्ता हाल बना दिया है, लेकिन उनकी तराशीदा बुनियादें, बची हुई मेहराबें और दीवारों पर बाकी नकूश आज भी उनके फ़नी कमाल और मजहबी अज़मत की गवाही देते हैं। बदकिस्मती से वक्त के बेरहम हाथों और इंसानी गफलत के बाइस माड़ी इंडस के ये मंदिर आज सिर्फ खंडर बन कर रह गए। यहाँ की इमारतों में दरारें, झाड़ियाँ और मौसमी असरात वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। अगरचे महकमा इसान कदीमा ने इन मकामात को एक हद तक महफूज यादगार करार दिया है, लेकिन अमली इक़दामात न होने के बराबर है। न कोई मुस्तकिल मुरम्मत का निज़ाम, न मालूमाती बोर्ड्स, न सयाहों के लिए बुनियादी सहूलियात। यहाँ तक के बाज़ मकामी अफराद को इन मंदिरों की तारीख़ी अहमियत का भी इल्म नहीं। इसके बावजूद ये मकाम तारीख़ दानों, माहिरीन इसान कदीमा और सियाहत के शौकीन अफराद के लिए एक पुरकशिश जगह है। कभी कभार मुल्की गैर मुल्की मुहक्किक यहाँ का दौरा करते हैं और तस्वीर तहक़ीक़ के ज़रिए इसके तहफ़्फ़ुज़ की आवाज़ बुलंद करते हैं।
ان مندروں کی بحالی اور دستاویزی تحفظ وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ یہ نہ صرف ہماری مشترکہ تاریخ کا حصہ ہے بلکہ بین المذاہب ورثے کی جیتی جاگتی مثال بھی ہے۔ اگر ان مقامات کو مناسب توجہ، مالی وسائل اور کمیونٹی کی شمولیت کے ساتھ محفوظ کیا جائے تو یہ علاقہ نہ صرف علمی و تحقیقی مرکز بن سکتا ہے بلکہ ثقافتی سیاحت، کلچرل ٹورزم کا ایک نادر موقع بھی پیش کرتا ہے۔ ماڑی انڈس کے یہ مندر صرف مذہبی یادگاریں نہیں بلکہ ہمارے خطے کے تاریخی، ثقافتی اور تہذیبی ورثے کا ایک اہم حصہ ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اپنی تاریخ کو محفوظ کریں تاکہ آنے والی نسلیں بھی اسے دیکھ سکیں، سمجھ سکیں اور فخر کر سکیں۔